ब्लड और लिम्फ। पेन दोगे? तो कल हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू हाफ किया था और किया था हमने एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये एनिमल टिश्यूज है। ये क्या है? एनिमल टिश्यूज है। हमारे पास जो लास्ट फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू की रह गई थी वो है लिम्फ और ब्लड। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। लिम्फ और ब्लड। ब्लड आपको पता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, वो लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड जो लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और जो सेलुलर पार्ट होता है जिसमें सेल अबेंडेड होंगे, लिक्विड पार्ट के अंदर जो सेल अबेंडेड होंगे, जो सेलुलर पार्ट्स है उन्हें हम लोग सेलुलर पार्ट्स बोलते हैं, और वो है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, है ना। जब भी हम किसी को कहते हैं कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो पूछते हैं आपसे, मतलब जैसे हम कहते हैं कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो हॉस्पिटल में जब हम फोन करते हैं तो वो पूछते हैं कि प्लाज्मा चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए। किसी को प्लाज्मा फ्लूइडी मटेरियल की ज़रूरत होती है और किसी को सेल्स की ज़रूरत होती है, तो इंडिविजुअली वो पूछते हैं कि दोनों में से क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। ठीक है, तो ये है वाइट ब्लड सेल्स की पिक्चर, ये रेड ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की देख लेनी है। इसके बाद है लिम्फ। लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इट इज essentially the blood plasma that was oozed out of the blood vessels। बोलते ब्लड के बारे में बता दिया कि ब्लड जो है वो कुछ उसका फ्लूइडी पार्ट है, कुछ उसके सेलुलर पार्ट है, खत्म। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि लिम्फ क्या है? बोलते लिम्फ भी प्लाज्मा से ही निकला हुआ है, क्या है, बट उसका कलर्ड पार्ट नहीं आता। लिम्फ भी क्या है? प्लाज्मा का ही पार्ट है। वो ऐसे वेसल्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, इससे ऊज आउट हो जाता है, मतलब निकल जाता है, इससे ऊज आउट मतलब इससे निकल जाता है। और ये पहले इंटरसेलुलर स्पेसिस में आएगा, खाली स्पेसिस में, और फिर धीरे धीरे ये लिम्फोटिक वेसल्स के अंदर घुस जाएगा, फिर ये भी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। इज इट ओके? और ये हमारी बॉडी को डिफेंसिव सिस्टम में काम करता है। ये पैथोजन से फाइट करने में, डिजीज से फाइट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कौन? लिम्फ। अगर लिम्फ में कोई वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है तो क्या होता है, हम जो है वो डिसीज से फाइट करने में इनकेपेबल हो जाते हैं। ये जो एड्स का वायरस है ये ज़्यादातर लिम्फोटिक सिस्टम को ही इफेक्ट करता है, जिससे फिर वो बीमारियों से हम नहीं लड़ पाते हैं। तो इट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड। मैंने कहा था कि ये रेड कलर वाला नहीं भेजता, तो ये रेड ब्लड सेल नहीं भेजेगा, वाइट ब्लड सेल्स जो है लिम्फ के अंदर जाएंगे, और भी चीज़ें जाएंगी, बट रेड ब्लड सेल नहीं जाएगा, और ये प्लाज्मा से ही तैयार हुआ है। और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? बीमारी, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? बीमारी से लड़ने की शक्ति को ये बढ़ाता है। इज इट ओके? हो गया। तो बोथ ब्लड एंड लिम्फ आर मेनली कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्टेशन एंड आल्सो विद द इम्यूनिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, साइंस का पेपर है। हाँ, तो फिर बायो अच्छी लगती है या केमिस्ट्री? बायो खत्म करो फिर पहले। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज। तो ये कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करेगा और बीमारी से लड़ने में मदद भी करेगा। मैंने क्या कहा देवजोत, मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या कहा, कौन से कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़े और उनके बारे में हमने क्या पढ़ा, फटाफट बोलो। डिसीजेस के लड़ने प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, और ये दोनों ट्रांसफर होते हैं एक जगह से। बेटा आप भी मेरे पास आ जाओ, जब जी आप इधर आ जाओ। इम्यूनिटी बनाते हैं बॉडी में। अच्छा, तो कौन? लिम्फ? दोनों। अच्छा, लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, मतलब क्या पर्टिकुलरली? WBCs होते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास मसल टिश्यू। क्या है? मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है? फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। क्या बनाती हैं? मसल्स बनाती हैं बॉडी की। कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या बोला मैंने? मसल टिश्यू मसल्स बनाती हैं, और ये जो मसल टिश्यू हैं इनका क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो मसल टिश्यू मसल्स बनाते हैं, और ये जो मसल्स हैं
ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। इज इट ओके? और इसकी वजह से ये मूवमेंट में मदद कर सकती हैं। बोलते मसल टिश्यू अपने आप में कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का है, स्टेटर्ड, अनस्टेटर्ड, कार्डियक, दैट इज हार्ट मसल। ठीक है, क्या बोला मैंने? कार्डियक। ये क्या है? टाइप्स ऑफ द मसल्स। अब बोल रहे हैं स्टेटर्ड। स्टेटर्ड के और भी नाम है, स्केलेटल, स्ट्रिप्ड, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री जो कोई काम जो अपनी मर्जी से करना चाहता है। ऐसा होता है ना कि हम आंख को झपकाना नहीं चाहते, ये मेरी विल है कि मैं इसको ना झपकाऊं, पर ये झपकती है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। हार्ट जो है, मतलब कोई इंसान नहीं चाहता कि मैं जीऊं, लेकिन हार्ट बीट कर रहा है, मतलब वो रोकना चाहता है कि मेरा हार्ट फेल हो और मैं मर जाऊं, लेकिन क्या होता है कि उसे जीना पड़ता है क्योंकि हार्ट जो है वो चल रहा है। समझ रहे हो? तो क्या है, वो इनवॉलेंट्री है। वो दोनों बातें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो बातें हमारे कंट्रोल में, जैसे ये है, इस बाजू को मैं हिलाना चाहती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, जब हिला सकती हूँ तब हिला सकती हूँ, जब मैंने इसको रोकना है तब मैं रोक सकती हूँ। तो ये क्या है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री को हम लोग स्केलेटल भी कहेंगे, हम इसको स्ट्रिप्ड भी कहेंगे। इज इट ओके? जबकि अनस्टेटेड मसल क्या होती हैं? स्मूथ होती हैं, उसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं होती। क्या होती हैं? स्मूथ होती हैं, अनस्ट्रिप्ड होती हैं। और ये जो है, ये हार्ट और कार्डियक मसल्स जो है, ये हार्ट में पाई जाती हैं, ओनली हार्ट में। इज इट ओके? अब इनकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं स्टेटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। पहले बोल दिया था, क्योंकि वॉलेंट्री है, स्टेटेड है, स्ट्रिप्ड है, और इसका मतलब वो हमारी विल। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स विच आर न्यूक्लिएटेड, ध्यान देना, ये बहुत लंबे फाइबर से बनी होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, और ये लाइट और डार्क बैंड्स, ये स्ट्रिप्ड, लाइट डार्क और एलोंगेटेड फाइबर की फॉर्म में। इज इट ओके? ये होगी स्टेटेड, और ये अनस्टेटेड है, इनमें कोई भी डार्क नहीं, और इसमें इसका न्यूक्लियस एनलार्ज्ड है, और ये अनस्टेटेड है। ठीक, दिस मसल मूव्स ओनली व्हेन यू वांट। तो हमारे कंट्रोल में, मतलब जब हम चाहते हैं, और 50% वेट जो है इन्हीं मसल्स की वजह से, ये लेग्स में पाई जाती है, फेस में यही चलती हैं, हमारी मर्जी से जो चलती हैं वो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है अनस्टेटेड, बिल्कुल अपोजिट। ये हमारी विल में नहीं है, इसमें स्ट्रिप्स नहीं है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल नहीं है, टेपरिंग है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। क्या है? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ, ये कहाँ पाई जाती है, ये बस याद करना है, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और फूड के पैसेज में मदद करती हैं, इरीज में, स्किन में, और लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल और यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस में। ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री है, हमारी कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स हार्ट में बीट में मदद करेंगी, फाइब्रस होती हैं ये। ठीक है, द फाइबर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच। स्ट्रेटेड मतलब इसमें फाइबर होता है, और वो फाइबर इस तरह का होता है। इज इट ओके? तो ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं हार्ट की। ठीक है, और इसके बाद है नर्वस। ये तो हम कई बार कर चुके छोटी क्लासेस से, नर्वस टिश्यू और न्यूरल। कंसिडर द नर्वस सिस्टम, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है इसका सब कुछ। ये क्या है? इसके डेंड्राइट्स है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को साइटोन भी कहते हैं, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। देख रहे हो दिव्यज्योत? यही देखो, ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस है, ये कंप्लीट सेल बॉडी है, और ये जो बीच में इसमें ये डॉट्स है, ये नीजल्स ग्रैनुअल्स है, छोटे छोटे नीजल्स के टुकड़े, ग्रैनुअल्स मतलब टुकड़े, तो नीजल्स पड़े हुए हैं इसमें, नीजल्स ग्रैनुअल। साइटोन खत्म हो गया। देखो साइटोन में क्या क्या आया? डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, ग्रैनुअल्स, और इसे पूरा हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स बोल दिया था। हो गया। इसके बाद हमारे पास ये क्या है? हमने यहाँ से लेके यहाँ तक को एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेन जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो ऐसे हैं, और वो उसमें सबसे पहले साइटोन है, फिर एक्सोन है, और फिर एक्सोन एंडिंग्स है।
अब ये जो एक्सोन है इसमें न्यूक्लियस है, ये यूनिन्यूक्लियेट नहीं है, जगह जगह न्यूक्लियस पड़े हुए हैं और इसके ऊपर एक लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है उसे न्यूरोलीमा कहा जाता है। इसे माइलिन, इसकी अंदर की लेयर को माइलिन शीथ, ये वाली सी लुक एट दिस, ये ऐसे वाली, ये माइलिन शीथ है। और जहाँ पे ये टेपर हो गई ऐसे, ये ऐसे आएगा बाहर की, ठीक है, ये उसके अंदर की माइलिन शीथ, बाहर का न्यूरोलीमा, अंदर की ये माइलिन शीथ, और ये जहां टेपर हो गया, ये टेपरिंग पार्ट जो है इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनिगर। ठीक है, हो गया। ये एक्स्ट्रा सेल कवरिंग है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल कवरिंग है यहाँ पर, और ये बस यही पार्ट्स है, यही इसके पार्ट है। तो क्या क्या है, न्यूक्लियस है किसका, एक्सोन का, न्यूक्लियस है, माइलिन शीथ है, न्यूरोलीमा है और नोड ऑफ रेनिगर है, और लास्ट में ये एक्सोन एंडिंग्स है। एनी डाउट? नहीं, इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो आपको ये भी करना है, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी ड्रॉ कर लेना इनको, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड द न्यू, सबसे लंबे सेल्स जो होते हैं बॉडी में वो न्यूरॉन सेल्स ही होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स। और ये कह रहे हैं सो इज ए टिपिकल न्यूरॉन, ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। अब बता रहे हैं कि नर्व सेल के अंदर क्या क्या है, जो हम ऐसे देख लिया पिक्चर में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर न्यूरॉन सेल में एक साइटोन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें हेयर लाइक एक्सटेंशंस को डेंड्राइट्स बोलते हैं, जिनको डेंड्रोन्स भी बोलते हैं, डेंड्राइट्स डेंड्रोन्स कुछ भी। एक्सोन होता है, एक्सोन लॉन्ग होता है, कितना, एज ए लॉन्ग एज 1 मीटर, 1 मीटर, और इवन 3 मीटर्स एज इन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स में 3 मीटर्स भी हो सकता है। और द नर्व टिश्यू इज कंसर्न विद द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स, तो वो करता क्या है, फंक्शन क्या है उसका, चीज़ों को परसेप्ट करेगा और उससे रिलेटेड ही रिस्पॉन्स देगा। तो इसका मतलब सेंसरी भी है, सेंस भी करेगा और एक्ट भी करेगा, सेंस भी करेगा चीज़ों को, एक्ट भी करेगा, परसेप्ट करेगा, ठीक है। तो चैप्टर खत्म है, ठीक है, तो आपने इसको याद करना है और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है आज जितने हो सके। केमिस्ट्री जब जी क्या कर रहे हो आप, वर्ड मीनिंग, आज स्कूल नहीं गए थे, छुट्टियां पड़ गई, छुट्टियां पड़ गई तुमको, ये पेपर कब है, हाँ कल है, नहीं तुम एक बात बताओ मुझे, तुम कल क्यों नहीं आए, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या सो गया था यार, तुम हर तीसरे दिन सो जा रहे हो, हैं, तुम बेटी की भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो और अपनी तो कर ही रहे हो, हर तीसरे दिन तुम सो रहे हो, तुम्हें मौका लगना चाहिए कि पापा मेरे निकले और मैं मतलब घर बैठ जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है बेटा, उन्होंने थोड़ी तुम्हारी लाइफ से कुछ लेना है, लाइफ बनाओ अपनी, ये नॉनसेंस हरकतें छोड़ दो, हर तीसरे दिन छुट्टी। कहाँ पहुंचे थे बेटा हम, ये सिलेबस में नहीं है, नहीं ये हम कर लिए था, बुक दूसरी थी है ना, ठीक है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन देवजोत? The mixture of a solvent and solute. Mixture of solvent and solute. निरंतर क्या सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बाइनरी ही होते हैं या और भी हो सकते हैं? बाइनरी मीन्स 2 चीजें ही डाल सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी, टर्शरी, 3-4 चीजें, चीनी डाल लो, नमक डाल लो, है ना, हल्दी डाल लो, डाल सकते हैं ना, तो 3 होगी ना, 3 होगी तो चौथा पानी है, तो हो गया। तो मिक्स, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन is the combination of solute and solvent. Solute is in small amount and solvent is in large amount. It can be binary, it can be tertiary, it can be quaternary. Is it okay? हो गया। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एनी डाउट? ठीक है, ये ठीक है। If the components exist in different physical states, then the solvent is that component which exists in the same phase as the फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान देना क्या बोला इन्होंने, इफ द कंपोनेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, जैसे वाटर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और कौन सा कर सकता है, कैम्फर मतलब सॉलिड से डायरेक्ट
गैस में चेंज हो जाता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है इन द सेम फेज एज इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो उनका तैयार होगा तो दो चीजें ऐड करके कंपोनेंट्स जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि शुगर को अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे, सो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर, जो फाइनल तैयार होगा वो बताएगा कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। मतलब जो स्मॉल अमाउंट में है, जैसे चीनी आपने पानी में डाली, अगर चीनी पानी में घुल गई पूरी तरह से या फिर उसमें पड़ी हुई है, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ये समझाने की कोशिश करें। ए सॉल्यूशन में बी फाउंड बाय मिक्सिंग, कैसे कैसे कैसे, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, क्या है ये, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो कौन कौन से, लिक्विड विद अदर, तो लिक्विड एक चार्ट बना होना चाहिए था इसका, चार्ट नहीं है इसका, चार्ट होना चाहिए था। 7 होते हैं, इन्होंने 4 ही दिए हैं यहाँ पर। लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड विद अनदर सॉलिड। सॉलिड विद अनदर सॉलिड में मेटल होंगे ज्यादातर, और वो क्या तैयार करेंगे, अलॉय। क्या तैयार करेंगे, अलॉय। और जो लिक्विड गैस, सोडा वाटर, जो गैस होती है। सॉलिड विद लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और लिक्विड विद लिक्विड तो कोई भी बना दो, मिल्क डाल लो, वाटर में अल्कोहल डालो, कुछ भी डाल लो, इज इट ओके। तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, होमो का मतलब ही यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है, जो हेट नहीं करेगा एक दूसरे को, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। जो एक दूसरे पार्टिकल्स हेट करेंगे एक दूसरे से, वो हेट्रोजीनियस है। वो क्या है, हेट्रोजीनियस। कॉमन मेटल्स अलॉय आर सॉलिड सॉल्यूशन। द गोल्ड यूज्ड इन द मेकिंग ज्वेलरी इज सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द कॉपर और सिल्वर। क्या बोला मैंने बोला कि होमोजेनियस मिक्सचर में मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर गोल्ड को आप किसी चीज़ के साथ मिक्स करके कुछ बना रहे हो, वो भी होमोजेनियस है, अगर उनकी सारी लेयर जो है इकट्ठी हो गई है, तो ये हो गया होमोजेनियस के एग्जांपल। यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्रास किस चीज़ का है, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, इज इट ओके। तो हेयर जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा मिक्स करके वो सॉल्यूट। तो 70% कॉपर है, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और जिंक जो है वो 30% है ब्रास में, तो वो सॉल्यूट हो गया। तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से ए सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इन ए ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश। मतलब बहुत ही बारीक होंगे, माइक्रोस्कोप से ही वो दिख सकते हैं, और उनमें जो है कोई डिस्टिंग्विश, आपको कोई फर्क नहीं। इसका मतलब वो क्या है, होमोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन क्या है फिर, होमोजीनियस है। यहाँ आपको अब 3 तरह के सॉल्यूशन इनको देने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर आपका YPS है, देखो आप में क्या लिखा है इन्होंने कहा ट्रू सॉल्यूशन सिंपली ए सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कुछ नहीं है जो कि होमोजीनियस होगा, जिसके सॉल्यूट और उसके पार्टिकल 10⁻⁻10 के साइज के बराबर होंगे, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट नहीं स्कैटर करेगा। लाइट वो सॉल्यूशन स्कैटर करता है जिसके पार्टिकल्स सॉल्यूट के थोड़े बड़े होते हैं, इसके एक बराबर है, तो ये क्या करेगा, अगर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसको स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर का मतलब है 7 डिफरेंट कलर्स में उसको डिस्पर्स नहीं करेगा, या फिर उसको समझ लो डिवाइड नहीं करेगा। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, से ये हो सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। सॉल्यूट पार्टिकल्स होमोजीनियस के सॉल्यूशन के केस में ज़्यादातर ये सेटल डाउन नहीं होंगे। इस बात को आप समझ चुके हो पहले ही कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को, और क्योंकि वो चीज़ों को घोलता है, जो भी उसके साथ सॉल्यूशन तैयार होगा उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और जो उसके साथ नहीं कर पाएगा वो नॉन एक्वस। दोनों के एग्जांपल याद करने हैं, एक्वस